नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम सबको एक बहुत ऊंची मंजिल का अनुभव कराया है, कर्मातीत स्टेज का। बाबा ने जैसे अपनी दिव्य दृष्टि से हम बच्चों की राज्यसभा देखी, जहां हर एक अपने स्वराज्य मतलब मन और कर्मेंद्रियों पर पूरे अधिकार के तख्त पर विराजमान है। जी, और ये कर्मातीत अवस्था है क्या? बाबा समझाते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहना, कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर कर्म करना, उनके वश होकर नहीं। बाबा कहते हैं कि ये इस संगम युग की मतलब ये जो खास समय है परिवर्तन का, इसकी सबसे श्रेष्ठ स्टेज या कहो सिंहासन है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बाबा ने इसका बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन भी दिया है। बाबा हर बच्चे के मस्तक पर दिव्य गुणों की मणियां चमकती देख रहे हैं। अरे वाह! जितनी धारणा उतनी चमक। ये तो अपने आप में एक प्रेरणा है कि हम अपने स्वरूप को कितना अनुभव करते हैं। बिल्कुल, और ये चमक सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है। बाबा चाहते हैं कि हम ज्ञान के दर्पण में अपने इसी स्वरूप को देखें, क्योंकि यही आत्माएं भविष्य में विश्व के लिए इष्ट देव बनेंगी। पवित्रता, रहम, वरदान और रूहानी स्नेह के मूर्त रूप। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि ये सारे संस्कार हम ब्राह्मण आत्माओं में मतलब जो इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं उनमें तो है ही अनादिकाल से, बस उन्हें स्मृति में लाकर समर्थ बनना है। स्मृति से समर्थ बनना, ये बहुत शक्तिशाली बात है। और बाबा का इस वर्ष के लिए खास इशारा भी है कि हमें अपने चलन और चेहरे से ऐसा अनुभव कराना है कि जो आत्माएं परमात्मा को ढूंढ रही हैं, वो हमें देखकर पहचान जाएं कि हाँ, यही है वो जिनकी हमें तलाश थी। इनसे मिलना मतलब परमात्मा पिता से मिलना। जी, लेकिन ये अनुभव कराएं कैसे? यहाँ बाबा एक बहुत गुह्य रहस्य खोलते हैं। अनुभव कराने के लिए शक्ति तो चाहिए, अष्ट शक्तियाँ, पर बाबा कहते हैं माँ के स्वरूप में। शक्ति माँ बनकर? सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि प्रेम और पालना देने वाली माँ, जो आत्माओं को स्नेह से खुशी से भरपूर करके उन्हें बाप की वर्षे यानी वो जो अविनाशी विरासत है ना, सुख शांति पवित्रता की, उसका अधिकारी बनाए। हाँ, ये बात तो दिल को छू जाती है। सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाने, बल्कि माँ की तरह पालना देकर आत्माओं को सशक्त बनाना है, ताकि वे खुद बाप से अपना हक ले सकें। जैसे लौकिक माँ बच्चे को सेहतमंद, काबिल, संपत्तिवान बनाती है, वैसी हमें जगत माता बनकर आत्माओं को विघ्नों से मुक्त, शक्तिशाली और आत्मिक रूप से हेल्दी और वेल्दी गुणों से भरपूर बनाना है। हाँ, क्योंकि परिवार का असली अर्थ ही है जहाँ प्रेम और पालना का अनुभव हो। बाबा कहते हैं इतनी बेहद की पालना देनी है कि हर आत्मा दिल से कहे ये मेरी माँ है। जैसे वो बाबा के लिए कहते हैं ना, मेरा बाबा। यही है बाप समान बनने की स्टेज। और इसी पालना में एक और गहरा राज छिपा है शायद। बाबा कहते हैं सेवा के कर्म के बंधन से भी अतीत जाना है। ये सोचना कि ये मेरा सेंटर है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इस सूक्ष्म ममत्व से भी परे जाना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सेवा करते हुए भी उससे अनासक्त रहना। बिल्कुल, यही सच्ची कर्मातीत अवस्था है, जब सेवा भी बोझ या बंधन ना लगे, बल्कि एक सहज निर्मोही कर्तव्य बन जाए। इसे ही बाबा कर्मातीत स्टेज का तख्तशीन होना कहते हैं। शिव और शक्ति का कंबाइंड स्वरूप, जहाँ शक्ति भी है और वैराग्य भी। बाबा याद दिलाते हैं कि हर बच्चा बेहद का मालिक है, जगत जीत है, और जो मुख से ज्ञान सुनाकर बाबा का परिचय देते हैं, वे पवित्र गौमुख के समान हैं। इष्ट देव स्वरूप स्थिति को इमर्ज करें, जगत माता बनकर बेहद के निस्वार्थ प्रेम और पालना से आत्माओं को इतना शक्तिशाली बनाए कि वे स्वयं परमात्मा पिता से अपना संबंध जोड़कर वर्षे के अधिकारी बन जाएं। हमारा स्वरूप ही प्रमाण बने कि यही है वो। जी, और चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं। बाबा ने सेवा के सूक्ष्म बंधन, मेरा स्थान मेरी सेवा, इससे भी अतीत जाने को कहा। तो गहराई से सोचें कि इस सूक्ष्म मेरेपन से मुक्त होना कैसे सच्ची कर्मातीत अवस्था और बेहद की पालना का आधार बनता है।
शायद इसी निस्वार्थ स्थिति में ही आत्माएं हमसे नहीं बल्कि सीधे बाप से जुड़ पाती हैं। क्या यही शिव और शक्ति का यथार्थ कंबाइंड स्वरूप है जिसकी बाबा बात कर रहे थे? ओम शांति।